बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज हिंदी उर्दू साहित्यकार सईद मंजर आप BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी जो कहते हैं ना बेहतरीन से बेहतरीन शायरी सुना। जी हाँ साहब, मैं जो है बहुत छोटी सी बैरों की जी गजलें, एक दो शेर ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं अपना कलाम आपके श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाऊं। और 33 लफ्ज में पढ़ूंगा क्योंकि तरन्नुम में पढ़ने में बड़ी देर लगती है जी। तो श्रोताओं का भी नुकसान होगा, तो श्रोताओं का ध्यान रखते हुए दर्शकों का मैं 33 लफ्ज में उसको अशार एक दो या जो भी कुछ अच्छे होंगे तो चार भी पढ़ सकता हूँ। तो गजल का मतलब हाजिर मैं करता हूँ कि पराए गम को अपना कर लिया क्या, पराए गम को अपना कर लिया क्या, यकीन खुद पे ज्यादा कर लिया क्या, खुद पे पराए गम को अपना कर लिया क्या, यकीन खुद पे ज्यादा कर लिया क्या। और ये शेर देखिए कि लबों पर मुस्कुराहट है मियाँ जी, लबों पर मुस्कुराहट है मियाँ जी, पुराना जख्म ताजा कर लिया क्या, पुराना जख्म ताजा कर लिया क्या। और ये शेर देखिए कि बड़ा खूबसूरत शेर है कि फजा में रोशनी फैली हुई है, फजा में रोशनी फैली हुई है, हर एक आंसू सितारा कर लिया क्या, हर एक आंसू सितारा कर लिया क्या। और ये वो शेर है। मेरे पड़ोस में एक बच्चा कुएं से बस घर आया, मौत को देख के ये शेर मेरे अंदर नाजिल हुआ। उसकी बीवी की तरफ से मैंने ये शेर कहा कि अभी तो लौट कर आए हो घर में, अभी तो लौट कर आए हो घर में, सफर का फिर इरादा कर लिया क्या, अभी तो लौट कर आए हो घर में, सफर का फिर इरादा कर लिया क्या। और ये बहुत आखिरी शेर बहुत खूबसूरत के तकल्लुफ पर तकल्लुफ कर रहे हो, तकल्लुफ कर रहे हो, संकोच पे संकोच कर, तकल्लुफ कर रहे हो, मुझे इतना पराया कर लिया क्या, तकल्लुफ पर तकल्लुफ कर रहे हो, मुझे इतना पराया कर लिया क्या। तो थोड़ी सी ये शेर भी देखिए, ये बड़ा हिंदी लबो लहजे का है जी कि इसका मतलब हाजिर है कि ये सदियां महो साल पल बोलते हैं, ये सदियां महो साल पल बोलते हैं, यहाँ चुप है कुटिया महल बोलते हैं, यहाँ चुप है कुटिया महल बोलते हैं। और ये शेर के जो वो चाहते हैं वो हम कैसे बोलें, जो वो चाहते हैं वो हम कैसे बोले, जो हम आज बोले वो कल बोलते हैं, जो हम आज बोले वो कल बोलते हैं। ये शेर भी देखे साहब कि तेरी बात का हम यकीन कैसे कर लें, तेरी बात का हम यकीन कैसे कर लें, जो अब तक किए हैं वो छल बोलते हैं, तेरी बात का हम यकीन कैसे कर लें, जो अब तक किए हैं वो छल बोलते हैं। और ये शेर भी के जुबां पर मोहब्बत है दिल में अदावत, जुबां पे मोहब्बत है दिल में अदावत, ये सच्चाई माथे के बल बोलते हैं, ये सच्चाई माथे के बल बोलते हैं। और ये शेर भी देखिए साहब के गजल का ये जादू सभी पर चला है, गजल का ये जादू सभी पर चला है, ये मिट्टी ये पत्थर गजल बोलते हैं, गजल का ये जादू सभी पर चला है, ये मिट्टी ये पत्थर गजल बोलते हैं। और आखिरी इसका मक्ते का शेर है, ये मंजर कहाँ और कहाँ मीरो गालिब, ये मंजर कहाँ और कहाँ मीरो गालिब, इन आँखों को खिलते कमल बोलते हैं, इन आँखों को खिलते कमल बोलते हैं। और ये दो शेर और अगर इजाजत जी बिल्कुल, आप ये समय की चिंता ना करें। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर ये आपका अपना ही चैनल है। जी हाँ, हम भी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि ये गजल मेरी
वहाँ दिल्ली से छापी थी, वो शाहिद सिद्दीकी साहब ने मैंने भेजी थी। जी जी जी। पूरे एक छोटा सा अखबार है, जी। पूरे हिंदुस्तान के शायर उसमें गजल भेजते हैं, जी। लेकिन मेरी गजल सिलेक्ट होकर उन्होंने छापी थी। बांसवाड़ा में जो ऑल इंडिया मुशायरा हुआ था उसमें ये गजल बड़ी मकबूल हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, तारीफ मसला के हाजिर काबिल। करता हूँ जी। कि रश्क आता है उन जमानों पर, रश्क आता है उन जमानों पर उन जमानों। लोग देते थे जान जुबानों पर, क्या बात है, लोग देते सच्चाई। थे जान जुबानों पर। और ये शेर बतौर खास के खून बहाता है मस्जिदों के लिए, क्या बात है, खून खून बहाता है मस्जिदों के लिए, ध्यान रखता नहीं अजानों पर। क्या बात खून है। बहाता है मस्जिदों के लिए, ध्यान रखता नहीं अजानों पर। और ये शेर दंगे फसाद होते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, जी, जी। लोग मारे जाते हैं, सच्चाई। और शून्य घर, जलते हुए घर। तो ये शेर वहां से मैंने कहा कि दे रही हैं निशान मकीनों का, मकीन यानी मकान में रहने वाले लोग। अच्छा अच्छा, वहाँ पे जो रहते सदस्य। निशान यानी पता, पता। तो दे रही हैं निशान मकीनों का, बेजुबान तख्तियां मकानों पर। क्या बात, क्योंकि अब वहाँ कोई सच्चाई। आबाद है ही नहीं। नहीं। तो इस तरह से ये है। अगर वक्त हो तो मैं और बिल्कुल बिल्कुल, सुना आप तो देता अपनी हूँ। संकोच। अगली गजल के चंद अशार में और हाजिर करता जी। हूँ। आपने मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत छोटी सी बेर की गजल, इसके सिर्फ 3 शेर में पढ़ूंगा। जी कि टूटे अंडों के पास बैठी है, जी। टूटे अंडों के पास बैठी है, जी, जी। एक चिड़िया उदास उदास बैठी बैठी है, एक चिड़िया उदास उदास बैठी बैठी है, है। टूटे अंडों के पास बैठी है। और ये बहुत खूबसूरत शेर है कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, सारी दुनिया उदास उदास बैठी बैठी। है, क्या बात है, आप बहुत थोड़ा सा बहुत मुस्कुरा एक बार फिर मुकर्रर हो रहा है। आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, सारी दुनिया उदास बैठी है। और ये शेर थोड़ा सा कमजोर सा शेर है, लेकिन ये पसंद आएगा हम लोगों को कि खिलखिला कर बहू हंसे कैसे, खिलखिलाकर बहू हंसे कैसे, घर में मौजूद सास बेटी है, घर में मौजूद सास बेटी है। ये थोड़ा सा कमजोर सा नहीं, शेर है, बिल्कुल लेकिन बहुत अच्छा आ गया सब। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। तो ये कुछ और मैं शेर हाजिर करता हूँ जी जी कि लौट आऊंगा, जी। लौट आऊंगा सदा दे कोई, लौट आऊंगा सदा दे कोई, इस कदर भी न भुला दे कोई, ओह लौट आऊंगा सदा दे कोई, इस कदर भी न भुला दे कोई। और कुछ असासा तो पास है मेरे, असासा यानी धन दौलत, अच्छा अच्छा, बिल्कुल कुछ असासा तो पास है मेरे, उस सितमगर को दुआ दे कोई, क्या बात। जिसने मुझ पे जुल्म डाला, सितम किए हैं, तो उसके जो जुल्म सितम की दौलत है वो मेरे पास है। तो उस कुछ असासा तो पास है मेरे, जी जी। उस सितमगर को दुआ दे कोई। और ये देखिए कि जान ले लेगी मेरी तन्हाई, ओहो, जान ले लेगी मेरी तन्हाई, फिर से तूफान उठा दे कोई, क्या बात। जान ले लेगी मेरी तन्हाई, फिर से तूफान उठा दे कोई। और अब तलक इंतजार है उनका, अब तलक इंतजार है उनका, उनको जाकर ये बता दे कोई, अब तलक इंतजार है उनका, उनको जाकर ये बता दे कोई। और ये शेर भी देखिए कि उनसे मिलकर ही चैन आएगा, क्या बात, उनसे मिलकर ही चैन आएगा, मेरी हस्ती को मिटा दे कोई, उनसे मिलकर ही चैन आएगा, मेरी हस्ती को मिटा दे कोई। और ये शेर आखिरी इसका कि मेरी मिट्टी को खुर्द बुर्द न कर, मेरी मिट्टी को खुर्द बुर्द न कर, उनके रास्ते में बिछा दे कोई, मेरी मिट्टी को खुर्द बुर्द न कर, उनके रास्ते में बिछा दे कोई। और ये इसके मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा, एक मसला यह भी और एक शेर पढ़ूंगा जी। ये पूरी गजल औरत की तरफ से मैंने कही है, इसमें औरत की आवाज है, औरत का मतलब महिला से, महिला से यहाँ महिला अपनी बात
जी जी कह रही है, मतलब मैं हाजिर करता हूँ जी जी कि पछता चुका है जी अपने गलत फैसले के बाद, पछता चुका है अपने गलत फैसले के बाद लौटा है मेरे पास मुझे छोड़ने के बाद। क्या बात है, पछता चुका है अपने गलत फैसले के बाद, लौटा है मेरे पास मुझे छोड़ने के बाद। और इस शेर के लिए मैंने गजल कही कि बीवी हूँ कोई मेली चादर नहीं कि तुम, जी बीवी हूँ जी कोई मेली चादर नहीं कि तुम, जब चाहो बदल दोगे मुझे ओढ़ने के बाद। क्या बात है, जब चाहो बदल दोगे मुझे ओढ़ने के बाद। ये एक तरह की सच्चाई पेश की आपने, क्योंकि आज के जो ज्यादातर जो पुरुष होते हैं, हाँ, 3 लफ्ज बोले तलाक विचारधारा, जी जी, कुछ लोगों की विचारधारा ही होती है ना, उसे वो अपनी कहते हैं कि गुलाम या लोंडिया भी समझते हैं बहुत से लोग। बिल्कुल जी जी, जब चाहा 3 लफ्ज बोले और उसको सड़क पर खड़ी कर दी। बिल्कुल, तो सच्चाई बयां की आपने। ये इसलिए मैंने शेर कहा कि बीवी हूँ जी जी, कोई मेली चादर नहीं कि तुम, जब चाहो बदल दोगे मुझे ओढ़ने के बाद। सच्चाई, जब चाहो बदल दोगे मुझे ओढ़ने के बाद। और ये भी बहुत छोटी सी बैर की गजल है जी, कि दिल में तुम ईमान रखते हो, दिल में तुम ईमान रखते हो, ये कैसी बातें करते हो। क्या बात है, दिल में तुम ईमान रखते हो, ये कैसी बातें करते हो जी। और ये शेर भी कि जो कहते हो सच कहते हो। अच्छा, जो कहते हो सच कहते हो, किस दुनिया से तुम आए हो। क्या बात, जो कहते हो सच कहते हो, किस दुनिया से तुम आए हो। और ये शेर देखिए कि टूटी चप्पल क्यों पहने हो, टूटी चप्पल क्यों पहने हो, क्या बीवी बच्चों वाले हो। क्या टूटी चप्पल क्यों पहने हो, क्या बीवी बच्चों वाले हो। और बेटी की चिंता करते हो, तुम मेरे पापा जैसे हो। बेटी की चिंता करते हो, तुम मेरे पापा जैसे हो। और ये शेर भी देखिए कि देर रात जगते रहते हो, देर रात जगते रहते हो, बिस्तर से आंसू चूमते हो। देर रात जगते रहते हो, बिस्तर से आंसू चूमते हो। और ये आखिरी शेर के खुली आंख रखकर सोते हो, खुली आंख रखकर सोते हो, सपनों से इतना डरते हो। खुली आंख रखकर सोते हो, सपनों से इतना डरते हो। और ये चंद अशार और के इरशाद हो, कोई उम्मीदो आसरा होता, कोई उम्मीदो आसरा होता, हम गरीबों का भी कुछ भला होता। कोई उम्मीदो आसरा होता, हम गरीबों का भी कुछ भला होता। और ये शेर के जिक्र अपनों का कर रहे थे वो, जिक्र अपनों का कर रहे थे, जिक्र अपनों का कर रहे थे वो, नाम मेरा भी ले लिया होता। क्या जिक्र अपनों का कर रहे थे वो, नाम मेरा भी ले लिया होता। और ये शेर मैं अपना दोस्त है, बहुत खास, बहुत करीबी दोस्त मंसूर अहमद जी, वो बड़ी मुझसे मोहब्बत करता है। ये शेर में रिटायर्ड जो रेंजर, बिल्कुल, वो ये शेर वो सुनेंगे जिनको अच्छा लगे। ये शेर में उनको नजर कर रहा हूँ कि ये तो अच्छा हुआ संभाल लिया, ये तो अच्छा हुआ संभाल लिया, ये तो अच्छा हुआ संभाल लिया। आप होते नहीं तो क्या होता, ये तो अच्छा हुआ संभाल लिया। मतलब एक तरह से दोस्तों, आप होते नहीं तो क्या होता। और ये शेर मैंने उनके, तो कहीं ना कहीं आपने अपने दोस्त को भी याद रखा जो बहुत करीब है। इसको याद तो बहुत अमूमन कम देखने को मिलता है, बल्कि नहीं देखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि पुराने जमाने में हम सुनते थे कि मेरे दोस्त तो मेरी दोस्ती को तरसे, इस तरह की बातें होती थी। बहुत घनिष्ठ मित्र होते थे, लेकिन आज के इस युग में शायद कहीं देखने को नहीं मिलता। हाँ, तो वो तो ऐसा ही है, बहुत कम लोग मिलते हैं ना। जी जी जी, मोहब्बत करने वाले, मतलब बचपन की दोस्ती है, बचपन की दोस्ती कहा जाए तो 1955 की दोस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हयात कायम, और रब इस दोस्ती को ता कयामत तक कायम रखे। बिल्कुल, जब तक
ये सांसें चल रही है, जी 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 जिंदगी है तब तक जी जी इंशाअल्लाह ये कायम जी। रहेगी। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आप बांसवाड़ा बीएन न्यूज चैनल पर आए और अपना कीमती वक्त दिया। अरे साहब, मुझे इतना सारा कलाम पढ़ने का मौका दिया जी जी और मुझ जैसे जी जी जो है नहीं साहब। नाचिज को आपने इतना नवाजा, अपने चैनल पे बुलाया, आपका नहीं, ये तो चैनल आपका का बड़प्पन है कि बहुत आपने शुक्रिया। इतना अपना कीमती वक्त दिया हमें, बहुत। और हम तो चाहेंगे कि आप दोबारा फिर अपना कीमती वक्त बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पे दें, और भी जो बांसवाड़ा एक जिले के या संभाग के या राजस्थान लेवल के कोई शायर कवि हो, जी। तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल का प्लेटफॉर्म हमेशा उनके लिए खुला है। बहुत शुक्रिया साहब, शायरों से, अदीबों से, कवियों से और साहित्य से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, आप अदब नवाज हैं, इसके लिए तमाम कवि और तमाम शायरों की तरफ से मैं अपना शुक्र अदा करता हूँ। बहुत जय हिंद, जय भारत। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। यदि आप भी किसी भी कार्यक्रम का निःशुल्क प्रसारण करवाना चाहते हैं तो बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल एवं वागड़ केबल पर संपर्क जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।